17 दिनों तक एक पहाड़ के मलबे से भरी सुरंग में फंसे 41 मजदूर निकालना आसान काम नहीं था। यह सिर्फ साधनों से संभव नहीं हुआ, ये उन लोगों की मेहनत से भी संभव हुआ जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर ये बड़ा लक्ष्य हासिल किया और एक मिसाल कायम की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिवाली अचानक मंद पड़ गई जब उन्हें पता चला कि उनके राज्य में 4 धाम परियोजना के तहत बनाई जा रही सुरंग पर पहाड़ गिर पड़ा है और 41 मजदूर उसके भीतर फंसे हुए हैं। तब से मंगलवार शाम तक पूरा बचाव अभियान जैसे उनके नेतृत्व में चलता रहा। पहला मजदूर निकला और उसके साथ भी वो नजर आए। लगातार सुरंग तक आना जाना, मजदूरों के लिए साधन जुटाना, मशीनें मंगवाना, फंसे हुए मजदूरों से बात करना, ये सब उन्होंने किया। इस बचाव अभियान के सबसे बड़े नायकों में वो हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे लोगों को वहां पर बुलाया जाता रहा, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना हुई है। कोई ऐसा तो है नहीं कि पहले से कोई घटना इस प्रकार की होगी, किसी को ऐसा अनुमान था। तो जैसी जरूरत पड़ी है वैसा काम इसमें हुआ है। अभी तक जितने भी रेस्क्यू अभियान हुए होंगे उसमें से एक कठिनतम में से एक यह भी रहा, और इसमें सारी टेक्नोलॉजी, सारे विशेषज्ञ उत्तराखंड के अंदर पहुंचे। पूर्व सेनाध्यक्ष और सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सेना में रहते हुए कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन ये चुनौती कुछ अलग थी। दुश्मन नहीं था, अपना ही था, लेकिन अपने ही पहाड़ से लड़ना था। उन्होंने भी लगातार स्थितियों पर नजर रखी और मजदूरों के साथ ही निकले। हमारे मंत्रालय का काम था और एक प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद देश को एक गारंटी दी है कि कोई कहीं फंस जाएगा तो भारत सरकार उसको निकाल कर लाएगी। तो इस गारंटी के ऊपर हमको भी तो अमल करना है ना। इस पूरे बचाव अभियान पर नजर रखने वालों में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी रहे। ये उनकी निगरानी का ही असर था कि उनका महकमा लगातार चुस्त और मुस्तैद बना रहा। ठीक जिस वक्त मजदूर निकाले जा रहे थे, उन्होंने ऐलान किया कि इस परियोजना की फिर से समीक्षा की जाएगी। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, ये भी कोशिश करेंगे। नीरज खैरवाल उत्तराखंड सरकार के सचिव हैं। उन पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें तमाम एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए नोडल ऑफिसर बनाया गया। कहने की जरूरत नहीं कि कितनी मेहनत से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। ये उन लोगों में रहे जो लगातार मीडिया को भी जानकारी देते रहे। कोऑर्डिनेशन सबसे अहम था और इसी कोऑर्डिनेशन को, जैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड आए हुए थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये जो एक्सप्रेस किया जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, he was saying that it was exceptionally well. He had never seen such kind of operation in his life. समझ सकते हैं कि अगर कोई एक मूवी हम देख रहे थे उसमें कितनी बड़ी टीम काम करती है, उसी प्रकार से इस ऑपरेशन में कुछ जो विजिबल हुए, that was just a part of the complete picture. सड़क परिवहन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद भी नीरज खैरवाल के साथ मिलकर लगातार काम करते रहे। उन्होंने भी वहां कैंप लगाए रखा। लगातार मजदूरों से बात करके वो उनका हौसला भी बढ़ाते रहे और मजदूरों के परिवार वालों का भी। इस पूरे अभियान में एक और चेहरा चुपचाप अपना काम करता रहा। सुरंग ढहने के बाद जिन विशेषज्ञों को बुलाया गया, उनमें डिक्स इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नल्ड डिक्स भी रहे। वो पहाड़ों का मन पहचानते हैं। उन्हें यकीन रहा कि पहाड़ अपने बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये जज्बा और हौसला न होता तो पहाड़ को जीतना मुमकिन न होता। वैसे इस पूरी त्रासदी का सबसे गौरवशाली चेहरा उन मजदूरों का है जिन्होंने बिल्कुल आखिरी दौर की खुदाई की, जहां मशीनें चुक गईं, जहां उनके ब्लेड टूट गए, जहां कोई आधुनिक तकनीक नहीं चली, वहां इन मजदूरों ने अपने भाइयों की जान बचाई। इनके मजबूत हाथों और हौसलों की बदौलत ही 17वें दिन वो पहाड़ हिल गया जो सबकी उम्मीदों को मलबे में बदल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।